नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए रेलवे द्वारा एक बार फिर से अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ये नोटिफिकेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा आउट हुआ है। आपको बता दूं, इसके अंदर 700 से भी ज़्यादा यानी 700 से ज़्यादा वैकेंसी आउट करी गई है। सारी जॉब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएंगी, गवर्नमेंट्स होंगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, लेकिन ये सिर्फ 1 साल की है। जैसा कि आपको पता है कि अप्रेंटिसशिप सिर्फ 1 साल की होती है ज़्यादातर जगहों पर, तो वही ये रहेगी। आपको बता दूं, अगर आप इंडिया कंट्री में किसी भी स्टेट से या किसी भी एरिया से सुन रहे हैं, आपके लिए वीडियो खास है, क्योंकि पूरा इंडिया इस जॉब को लेने के लिए एलिजिबल होगा। 1 साल का जो स्टाइपेंड आपको मिलता रहेगा पर मंथ पे, और आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीज़न द्वारा जो नोटिफिकेशन आप लोगों का आया है, उसको लेकर मैं पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आप कहीं से भी सुन रहे हैं इस दुनिया में, पूरे पृथ्वी में किसी भी स्थान से अगर आप लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले स्वागत है। आप सभी को बता दूं दोस्तों, इंडिया देश में रेलवे द्वारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा लगभग 730 से भी ज़्यादा वैकेंसी आउट करी है जॉब्स के लिए। हालांकि ये जॉब एक प्रोफेशनल जॉब नहीं होती है, और ये जॉब कोई सैलरी बेस पर नहीं होती, स्टाइपेंड होता है। मतलब जो भी कैंडिडेट रिक्रूट होता है, इधर जॉब लेने जाता है, उसको पर मंथ 5, 6 या 7, 8 हज़ार रुपये के करीब मिल रहे होते हैं पूरे 30 दिन में। और उसके अलावा उसको काम सिखाया जाता है उस ट्रेड पर जिसकी क्वालिफिकेशन उसके पास होती है। ठीक है, तो मैं उसी को लेकर पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आपका कोई भी डाउट हो, आप एंड में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपका ये पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। 12 अप्रैल इसमें लास्ट डेट रहेगी 2024 में फॉर्म भरने की। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, स्टाइपेंड, फॉर्म की डेट, कौन कौन से ट्रेड पर वैकेंसी आई है, सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, इसके अंदर डायरेक्ट आपके आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट और आपके 10 सर्टिफिकेट्स में जो मार्क्स आए हैं उसी के ब्याह पर हो जाता है। मतलब इसके अंदर आपको कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अलग से कोई इस रिक्रूटमेंट को लेने के लिए एग्ज़ाम देना होगा। नहीं, बिल्कुल कोई एग्ज़ाम नहीं है। एक तो पहले ही इसमें स्टाइपेंड मिल रहा है, 5, 6 या 7, 8 हज़ार का स्टाइपेंड होगा पर मंथ का। और एग्ज़ाम भी नहीं है इसमें, डायरेक्ट लोगों का सिलेक्शन होगा अगर आप 10th और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, चलिए, तो उसी को लेकर सारी बातें करूंगा इस वीडियो को। सही नीचे आप लोगों को वेबसाइट लिंक, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, सारी चीज़ें दी गई है। स्टाइपेंड भी क्लियर करूंगा क्या रहेगा। और इसमें एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, और जो लोग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में काम करके आए हैं, एक्स सर्विस मैन अगर वो लोग हैं, और अगर वो एक्स सर्विस मैन वाली वैकेंसी लेना चाहते हैं, तो उनसे मैं साफ यही कहूँगा, भाई आप लोगों को एक काम जरूर करना है इसके अंदर। आप लोगों को अगर फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग 12 अप्रैल से पहले पहले बिलासपुर छत्तीसगढ़ डिवीजन में जाके अपना जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, कास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर एक्स सर्विसमैन वाला सर्टिफिकेट जो है, बिलासपुर डिवीजन छत्तीसगढ़ जाके सबमिट कर दो। ये ऐसा कर सकते हैं आप अगर फॉर्म के अंदर ईडब्ल्यूएस और आपको जो है ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला और एक्स सर्विसमैन वाला, बाकी सबको अपने ऑप्शन मिल जाएंगे आसानी से फॉर्म में। और जो लोगों को फॉर्म में ऑप्शन मिल रहे हैं ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के, आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्म में ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप अपनी कैटेगरी जो भी आपकी है, जनरल है, एससी एसटी जो भी है, उसको आप लगाकर उससे फॉर्म भर दो। आपका फॉर्म ना रहे, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म ना रह जाए, इस चक्कर में आप इस तरीके से फॉर्म भर दो। और अपना जो आपका, अगर आप एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो और अगर आपको फॉर्म में ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो अपनी कैटेगरी से फॉर्म भरो। और इस सर्टिफिकेट को, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या एक्स सर्विसमैन का हो, तुरंत छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिवीज़न रेलवे के वहाँ पहुँचकर अपने इसको फिजिकली सबमिट कर दो, इस कॉपी को, तो आप लोग आसानी से इस रिक्रूटमेंट को ले पाएंगे। ठीक है जी, ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट रेलवे द्वारा खुद मेंशन किया है अलग से एक नोटिस में, जो कि मैंने वो भी वीडियो के नीचे आपको दिया है। ठीक है, सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आप फॉर्म की वीडियो अगर कहते हैं, तो फॉर्म भरने का प्रोसेस मिल सकता है, आप लोगों को मिल जाएगा अगर कहोगे तो। बाकी तो इसमें आपकी एक
इंडिया देश में अप्रेंटिसशिप नाम से एक वेबसाइट है, www.apprenticeshipindia.gov.in, मतलब इंडिया के लिए। तो उस पर आप जाकर डायरेक्ट जाकर वहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसी वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो रेलवे के ट्रेड की वैकेंसियों को लो, बल्कि इससे अच्छी अच्छी वैकेंसी आपको इंडिया गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप वेबसाइट पर बहुत सारी मिलेंगी, जो कि 30,000 15,000 के करीब करीब अप्रेंटिस को देती हैं। अप्रेंटिस को रिक्रूट करके ट्रेनिंग के लिए भी 15-15 20-20 हज़ार रुपये उसको उनको मिल रहे होते हैं। और ये जो आपको रेलवे में मिलता है वो 5 6 7 हज़ार इसके करीब ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास आपसे ली जाती है। अप्रेंटिसशिप 8th 10th 9th 11th 12th और उसके ऊपर की सारी क्वालिफिकेशन वालों के लिए आती हैं। बेसिकली अप्रेंटिसशिप लोग वो लोग होते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन होती है लेकिन कभी वो जॉब का एक्सपीरियंस नहीं ले रखी होती है उन्होंने, वो एक फ्रेशर होते हैं। तो फ्रेशर के तौर पर जाते हैं उस काम को सीखने, और सीखने के साथ उनको स्टाइपेंड मिलता है, और उसके बाद उनको जॉबों के ऑप्शन मिलने लगते हैं, प्रोफेशनल जॉब्स के। ये क्राइटेरिया है इंडिया देश में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको लेकर आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। इस वीडियो के सही नीचे आप लोगों को लिंक मिल रहे होंगे सारी वेबसाइट्स के, सारे अप्लाई करने के लिंक, सारी चीज़ें वीडियो के नीचे, जल्दी से देखें, अप्लाई करें। ठीक है जी। सारी चीज़ें अवेलेबल आपके लिए करा दी है। सबसे पहले आप देखोगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आप आते हो तो रिक्रूटमेंट न्यूज़ और प्रेस रिलीज के अंदर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना। यहाँ पर आप आरआरबी और आरआरसी को छोड़ दो। इसके नीचे बिलासपुर डिवीज़न पे क्लिक करोगे तो आप जैसे ही इस पर टिक करते हो तो आपको इस तरीके से ये आपको दिखने लग जाएगा, बिलासपुर डिवीज़न। आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका रेलवे नेटवर्क है इंडिया देश में बहुत बड़ा है, उनके बहुत स्टेशंस हैं जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनका जो है किलोमीटर वाइज एरिया ऑपरेशंस है रेलवे को लेकर। स्टेशंस भी आपके बहुत ज़्यादा इंडिया देश में रेलवे को हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप कहोगे बिलासपुर डिवीज़न, आप सोचिए एक रेलवे ने एक राज्य की एक डिवीज़न में बिलासपुर एरिया के वहाँ पर वैकेंसी निकाली है। सोच के देखिए, रेलवे अगर हर डिवीज़न में वैकेंसियाँ लोगों के लिए निकालेगा तो उसकी संख्या क्या होगी, समझ रहे हैं? तो उसकी संख्या कुछ और ही होगी। जब बिलासपुर, अकेले बिलासपुर डिवीज़न पूरे इंडिया देश में सिर्फ एक राज्य के एक डिवीज़न में अगर 700 प्लस वैकेंसी आ सकती हैं, तो सोच के देखिए कि इसी राज्य के अगर रेलवे ने अपने अलग अलग डिवीज़न में वैकेंसियाँ निकाल दी तो उसकी संख्या क्या होगी। और प्लस अगर यही रेलवे अगर पूरे इंडिया पर हर डिवीज़न में वैकेंसी निकालना लग जाए, लोगों के लिए वैकेंसी आ जाए, तो कितनी बड़ी संख्या में वैकेंसियाँ आ सकती हैं लोगों के लिए। तो जॉब्स तो यहाँ से कितनी निकल सकती है रेलवे द्वारा लोगों के लिए यहाँ से भी काफ़ी वैकेंसी निकल सकती हैं। अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ स्टेट के बिलासपुर डिवीज़न से वैकेंसी आई है। आपको बता दूँ, एंगेजमेंट यहाँ पर मतलब हम रिक्रूट करना चाह रहे हैं एक्ट अप्रेंटिस, मतलब हम एक्ट अप्रेंटिस मतलब ये है इंडिया गवर्नमेंट द्वारा बेसिकली बहुत पहले ही, आपको बता दूँ, एक इंडिया देश में अप्रेंटिसशिप एक्ट है जिसको लेकर लोगों को रिक्रूट करते हैं एक फ्रेशर के तौर पर। उनको उनसे काम करवाते हैं, जो भी करवाना होता है उनको उस चीज़ के अंदर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, भाई ये चीज़ ऐसे होगी वैसे होगी, और उसके बाद उनको पूरे महीने का एक स्टाइपेंड मिल जाता है काम करने के ऊपर। ये होती है अप्रेंटिस। हालांकि कैंडिडेट जो भी अप्रेंटिस रिक्रूट होता है वो जब भी उसका ट्रेनिंग पीरियड पूरा होता है उसके बाद उसको जॉब के ऑप्शन प्रोफेशनल जॉब्स के लिए मिलने लग जाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा। ठीक है। जैसे आप जानते हो इंडिया देश में गेट नाम का एग्ज़ाम है, गेट जैसे नाम के एग्ज़ाम को अगर लोग निकाल लेते तो उनको उसके बाद कितने ऑप्शन मिल जाते हैं जॉब्स के लिए। देखते होगे आप, कई बार कुछ वैकेंसी ऐसी आती है जो सिर्फ गेट वालों के लिए आती हैं। इसी तरीके से ये वाली जॉब भी है जो सिर्फ एक फ्रेशर्स के लिए आती हैं, बेसिकली उन लोगों के लिए जो नए लोग होते हैं। हालांकि किसी को ये वैकेंसी नहीं चाहिए तो प्राइवेट कंपनियां डेली बेस में लाखों वैकेंसियां निकाल देती हैं। दुनिया भर की जितनी भी प्राइवेट कंपनी चल रही है इस देश, इंडिया देश में या दूसरे कहीं पर भी पूरे दुनिया भर में, वो डेली बेस की लाखों वैकेंसी निकालती है। तो वैकेंसियों की कमी तो है नहीं, अगर आप वहाँ से भी देखें तो देख सकते हैं। मेनली आपको क्वालिफिकेशन रखनी ज़रूरी है। मैं कहूँगा अगर आपके पास डिग्री है, मास्टर पीएचडी और इसके वहाँ तक की क्वालिफिकेशन है, तो मुझे नहीं लगता आपको वैकेंसियाँ मिलने में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है। ये वैकेंसी सिर्फ 10th पास और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट्स होल्डर्स, बेसिकली जिनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है उनके लिए है। आपका सिलेक्शन भी सिर्फ क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर होगा, ना कि आपसे कोई एग्ज़ाम करवाने वाले। वैकेंसियाँ हैं 730 से भी ज़्यादा, यानी 730 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। हालांकि ये 1 साल के लिए है, 1 साल के बाद आप फिर कहीं जॉब ढूंढोगे।
इसी फील्ड के अंदर आगे बढ़कर। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे हाँ, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पे आपको यहाँ पर गाइडलाइन दिखेंगी। इस वाले नोटिस में लिखा हुआ है, वही वाला पॉइंट लिखा है जो एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने एक पॉइंट बताया आपको, वो आपको यहाँ मिलेगा। उसके नीचे आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा, 12 अप्रैल को फॉर्म बंद हो जाएगा, तो जल्दी से अप्लाई कर लेना। इस तरीके से रायपुर डिवीज़न, नागपुर डिवीज़न में वैकेंसी आएगी, तो आप देख सकते हैं आसानी से। और एक कॉमन वेबसाइट बनाया रेलवे ने अपना खुद का, जिसपे वो हर एरिया की वैकेंसियाँ वो दे देता है। मतलब रेलवे का खुद का एक ऐसा वेबसाइट भी है इंडिया देश का, जिसके अंदर वो हर एरिया की वैकेंसी एक जगह पे मेंशन करता है। ठीक है जी, इस तरीके का होता है। और इनके पास जरूर डेफिनेटली इनके पास एक डायरेक्टरी बन रहा होगा लोगों का। ये रेलवे का भी पूरे हर कंट्री का इन्होंने अपने पास डायरेक्टरी बना के डेटा जरूर रखा होगा, जिससे ये लोग प्रिपेयर करते होंगे हर चीज़ को लेकर रेलवे के अंदर। ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये डेटा इनके पास होता है, सारी चीज़ें इनके पास होती हैं कि किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी कैसे कैसे निकल रही है। एक अलग से ये लोग एक अलग वेबसाइट पे सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हालांकि वो कभी शायद आप लोगों को नहीं मिलती, लेकिन ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके काम की इतनी बात थी नहीं, मैंने बस ये बताया कि रेलवे की वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट अलग से भी है, जिसके अंदर सारे डिविजन्स की वैकेंसी एक जगह पर आपको मिलती है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसी वैकेंसी को आप मेन रेलवे की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, इंडियन रेलवे की। हालांकि उसके अंदर फिर आपको डिवीज़न सिलेक्ट करना पड़ेगा और एरिया वाइज आपको यहाँ तक पहुँचना होगा, इसीलिए डायरेक्ट इस वाली वेबसाइट पर आओगे तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं। सबसे पहले ये आपका, सबसे पहले तो ये आपका नोटिस है। ये नोटिस दोस्तों इसके लिए है कि कहा गया है कि आप जब फॉर्म भर रहे होगे तो आपको वहाँ पर लिखा आएगा कि भाई फॉर्म के अंदर कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस और वो लोग जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में जाकर काम करके आए हैं उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस का। ऐसा हो सकता है। ठीक है, इज़ नॉट अवेलेबल। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं, अगर आपको ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन नहीं मिल रहा वेबसाइट पर, तो आप लोग ये ना सोचे कि हम तो ईडब्ल्यूएस हैं या हम तो एक्स सर्विसमैन है लेकिन हमारे को ऑप्शन नहीं मिल रहा, हम फॉर्म कैसे भरें। तो सिंपल सी बात है, आप अपनी कैटेगरी से फॉर्म भरोगे। इसके अंदर जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर आप जनरल हो तो जनरल से डालो, इस तरीके से अपने फॉर्म डाल दो। अब बात ये आती है, लेकिन हमें रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा कैसे अगर हम एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस हैं? तो आपको अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा फॉर्म में, तो कैटेगरी से फॉर्म डालो। इसके अलावा आप इसके अंदर अपने सर्टिफिकेट को लेकर, अगर आप ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन हो तो आप फिजिकली वहाँ पर जमा करके आओ सर्टिफिकेट। ये आपको 12 अप्रैल से पहले करना है। आज देखिए, आज 24 मार्च है, यानी अगर आप आज से देखते हैं तो कितना समय है मैं आपको बताता हूँ। आज से आप देखो तो 20 दिन, 20 डेज का समय है। मैं बिल्कुल एक करेक्ट समय पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप देखिए, अगर आप इस चीज़ में आ रहे हो तो आप इस दिन तक जमा कर देना। सिर्फ इनको करना है, जो लोग इनमें से किसी में आते हैं आपको नहीं जाना। बेसिकली इन दोनों लोगों को जाना है इस डेट से पहले पहले बिलासपुर में फिजिकली उनको सबमिट करना है इस ऑफिस में जाकर अपने सर्टिफिकेट को। ठीक है जी, एड्रेस इन्होंने दिया, देखिए एड्रेस कहाँ आपको जाना है इस चीज़ को जमा करने। छत्तीसगढ़, इंडिया देश के छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर एरिया में पहुंच जाएं। वहाँ पर DRM कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर रिक्रूटमेंट सेल होगा, वहाँ पर जाकर सीनियर DPO ऑफिस में जाकर आपको इस चीज़ को जमा करना है। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ, कहीं कुछ लोग अगर अपना फॉर्म छोड़ देंगे इस चीज़ को लेकर, तो मैंने कहा ये चीज़ भी आपको बता दूँ, आप इस फॉर्म को छोड़े नहीं, इस फॉर्म को ज़रूर डालें, क्योंकि इन्होंने आपके लिए पॉइंट क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए ये सब समझ आ गया होगा आप सभी लोगों को। थोड़ा आगे बढ़ लूँ मैं, इसी के अंदर आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ दोस्तों। क्या लिखा है आप पढ़िए। इसमें लिखा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूट कर रहा है, पर्सोनल डिपार्टमेंट में रिक्रूट कर रहा है, कार्मिक विभाग है, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय है। ये स्टेट छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आया नोटिफिकेशन। इसमें क्या लिखा है सब्जेक्ट, कि हमें अप्रेंटाइसिस रिक्रूट करने हैं इधर 1 साल के लिए, फॉर द ईयर 2024-25, यानी कि जैसे ही अगला सेशन लगेगा 25 ईयर वाला, तब तक मतलब 1 साल के लोगों को वैकेंसी देने का काम है इधर। ये 1961 वाला जो एक्ट था आप लोगों का इसी अप्रेंटिस का, उसके अंदर आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, उसकी मदद से ही ये रिक्रूटमेंट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी को भरना है। आपको बता दूं 12 मार्च से फॉर्म खुला है, यानी आज आज इस फॉर्म को लगभग 10 दिन हो चुके हैं फॉर्म ओपन हुए, और ये फॉर्म अभी 12 अप्रैल तक खुला रहेगा रात में 12 बजे तक। और सबसे कहा है जो भी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भर सकते हैं, जो भी ट्रेड की वैकेंसी वो लेना चाहें इस एरिया में, इस डिवीज़न में। वैकेंसी में आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कारपेंटर का वैकेंसी है, आप देख सकते हैं।
थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए इन्होंने कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन डिसेबिलिटीज वालों के लिए भी वैकेंसी, अगर आप कारपेंटर का वैकेंसी लेना चाहते हो तो 38 वैकेंसी हैं। 15 जनरल को है, ईडब्ल्यूएस को 4 हैं, ओबीसी को 10 हैं, एससी एसटी 6 3 हैं, और एक्स सर्विसमैन की 4, डिसेबिलिटी की 2 हैं। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का पोस्ट लोगे तो टोटल आपकी 100 वैकेंसी हैं। 100 में से इनको 75 इनको डिवीजन और 25 इनको हेड क्वार्टर के अंदर चाहिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वैकेंसी इन्होंने बता दी है टोटल। और आप देखोगे इनकी 100 में से 40 वैकेंसी जनरल वालों की हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की 10 वैकेंसियां हैं। इस तरीके से आप वैकेंसियां समझ लेना। ड्राफ्ट्समैन सिविल में, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट मैक, और इसके अलावा आपका देखोगे यहाँ पर एक और है फिटर, और उसके अलावा मशीनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर और मैक आरएसी और एसएमडब्ल्यू और स्टीनो भी चाहिए इनको। आप देखिए इंग्लिश के लिए स्टीनो भी रिक्रूट हो रहा है यहाँ पर। टोटल 27 वैकेंसी है इसके अंदर। स्टीनो पोस्ट अच्छा होता है वैसे, और स्टीनो हिंदी में भी चाहिए इनको। और डीजल मैकेनिक चाहिए, टर्नर, वेल्डर और वायरमैन, और केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए, डिजिटल फोटोग्राफर चाहिए। तो टोटल समझिए, टोटल वैकेंसी जैसा मैंने बोला अभी 730 से ज़्यादा है। 733 वैकेंसीज टोटल हैं। जनरल वालों की वैकेंसी 296 है पूरे में से, और बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ से समझ सकते हैं। कैंडिडेट, सिर्फ कैंडिडेट 10 पास होना चाहिए, मतलब वो स्कूल में गया, स्कूल में जाकर या तो उसने सीबीएसई बोर्ड वाले द्वारा या फिर आईसीएसई बोर्ड वाले से आपने अपना 10th पास किया, या फिर स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात बोर्ड, प्राइवेट, सरकारी, कोई सा भी बोर्ड इंडिया देश का हो सकता है। आपने अगर 10th को पास किया है लेकिन 12th प्लस सिस्टम में, मतलब +2 सिस्टम में, कि आपने इस लेवल से अपने 10th को पास किया है कि आप 12th भी कर सकते हैं अभी आगे चाहें तो। ठीक है, तो वही मैं कहूँगा कि 10th पास कैंडिडेट +2 ग्रेड सिस्टम के अंदर, और मस्ट हैव पास्ड आईटीआई कोर्स। आईटीआई कोर्स क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको बता दूं पूरे इंडिया कंट्री में हजारों की संख्या में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं कोर्सेज कराने के लिए। हर राज्य, हर यूनियन टेरिटोरी में अलग अलग ट्रेड्स के सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते हैं उनके द्वारा। ज़्यादातर के सारे कोर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा कराए जाते हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं, जिसके अंदर भी आपको चाहिए टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, जिसके अंदर आपने करा हुआ है, किसी ने 6 महीने का करा होता है, किसी ने साल भर का, तो जिसने भी करा हुआ है ट्रेड सर्टिफिकेट उसके पास है वो, और 10th पास अगर वो है तो उस वैकेंसी को ले सकता है। कैंडिडेट की एज जो है वो 15 और 24 के बीच में होनी चाहिए, 12 अप्रैल 2024 वाले दिन। अगर कैंडिडेट SC ST है तो वो 24 की जगह 29 एज तक भी वैकेंसी ले सकता है। अगर OBC से है तो 27 एज तक भी वैकेंसी को ले सकता है। और डिसेबिलिटी वाला है, और अगर वो एक्स सर्विसमैन है या डिसेबिलिटी वाला है तो वो 10 साल तक उसको रिलैक्सेशन उसकी हायर एज में मिल जाएगा। मतलब आप सोचिए कि आप 34 एज तक आप इसमें बेनिफिट ले पाएंगे अगर आप डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन में आते हैं इस वैकेंसी को लेने के लिए। आपको बता दूं डेट ऑफ बर्थ कम्युनिटी वाइज इज फर्निश्ड बिलो। आपको बता दूं, जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि जनरल वालों की, आपको बता देता हूं, जनरल वाले 15 से 24 के बीच की एज के होने चाहिए 12 अप्रैल 2024 वाले दिन। ठीक है, अगर आप SC ST हो अपने अपने हिसाब से डेट यहाँ से चेक कर लेना। आगे बढ़ता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला रिलैक्सेशन चलेगा एज में, यानी पूरे इंडिया के लोगों को इसमें रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, आप इसमें बिलासपुर में जाकर आप पूरे इंडिया से जाकर इस वैकेंसी को ले सकते हैं। अप्रेंटिसशिप आपको बता दूं 1 साल की होगी, मतलब आपकी यहाँ पर जॉब 1 साल की होगी, ट्रेनिंग जॉब 1 साल की चलनी है यहाँ पर। ये स्टेट आपको बता देता हूँ, इसमें एक और चीज़ लिखिए, देयर विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपके राज्य छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट आपको इसके अंदर स्टाइपेंड देगी, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो आपको सैलरी या आपको श्रम जो मिलना है काम करने का वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देने वाली है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर, ठीक है, देयर ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही आपकी जो है अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाती है वैसे आपकी ट्रेनिंग भी ख़त्म, मतलब 1 साल के लिए आपका यहाँ पर काम है। आपको बता दूँ यहाँ पर एक लिस्ट बनेगी लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, जो रेलवे खुद बनाएगा, SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे खुद इसके अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपका एक अलग लिस्ट बनाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। उसके अंदर वो आपके 10th के मार्क्स को
50% वेटेज और मेट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI। ठीक है, कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक एवरेज निकाली जाएगी। जैसे कि आपको बता दूं, टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन बोथ मेट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। दोनों को ही टेंथ और ITI दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए आपका सिलेक्शन करके एक लिस्ट बनेगी। उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। एक लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट इसी वेबसाइट पे आएगी, वहां से आप चेक करके पता कर सकते हैं आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है यहाँ पर, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट को मे बी एडवाइज टू ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट अपना ले जाना, जिससे कि ये पता लग सके कि द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी अथोराइज्ड डॉक्टर। मतलब गैजेट गवर्नमेंट का कोई डॉक्टर है, मतलब गवर्नमेंट का ऑथोराइज्ड, मतलब वो ऑथोराइज्ड डॉक्टर है, उसके द्वारा अगर आप लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड है आप लोगों का कि आप फिट हैं सब कुछ तरीके से, मेडिकली सब कुछ सही है, तो वो आप चेक कराएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नॉट बिलो द रैंक असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, नॉट बिलो, आपको बता दूं जो आपकी रैंक होती है, जैसे कि रैंक असिस्टेंट सर्जन जो होता है आपके सेंट्रल हॉस्पिटल में या राज्य के हॉस्पिटल में, जो आपके असिस्टेंट सर्जन होते हैं ना, उसकी रैंक के नीचे वाले डॉक्टर्स के द्वारा उसका मेडिकल सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट असिस्टेंट सर्जन के नीचे वाले पोस्ट वाले लोगों से वेरीफाइड है एक डॉक्टर के तौर पर, तो आप लोगों का वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, वो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप मान लो इधर सिलेक्ट हो जाते हो और पता लगता है कि आप तो माइनर हैं, माइनर मतलब आपकी एज 18 से नीचे है, आप माइनर हैं, तो ऐसे में जो आपके पेरेंट्स हैं यानी माता पिता हो गए या गार्जियन हो गए, वो लोग यहाँ पर एंटर करेंगे इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विद द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब रेलवे के साथ आपके माता पिता साइन करेंगे एक डॉक्यूमेंट 1 साल की आपकी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है जी, मतलब कि आप 1 साल ट्रेनिंग करोगे पूरा अप्रेंटिसशिप, उसके लिए जो यहाँ पर डील होनी है 1 साल की आपकी ट्रेनिंग के लिए, वो आपके माता पिता या फिर कोई जो भी आपके गार्जियन है वो लोग और इसके साथ साथ दूसरे लोग, दूसरे मतलब रेलवे वाले लोग आपस में इसको आपके डॉक्यूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे कि आपको 1 साल ट्रेनिंग करनी है इधर। ठीक है जी, तो ये अगर आप माइनर होंगे उस केस में होगा, अगर आप 18 से प्लस हैं तो ये चीज़ आपको खुद करनी होगी रेलवे के साथ कि आप 1 साल पूरा ट्रेनिंग करेंगे। अब बात आती है कि ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू एनी अप्रेंटिस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है भाई, ये आपको क्लियर बता रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अप्रेंटिसशिप खत्म करिए 1 साल की तो आपको लग रहा है कि फिर कोई नई जॉब मिल जाएगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी वहाँ से निकलने के बाद जॉबें। ठीक है जी, तो कैंडिडेट आप सभी लोगों को एडवाइस रहेगी कि आपका 1 साल ट्रेनिंग है, बेसिकली 1 साल का यहाँ पर स्टाइपेंड वाइज ट्रेनिंग चलता रहेगा, उसके बाद आप लोगों को खुद कोई दूसरे जगह वैकेंसियाँ ढूंढनी होंगी, ये लोग उसके जिम्मेदार नहीं है कि आपको कोई जॉब दें। एक्स सर्विसमैन लोग कौन होते हैं उसको लेकर इन्होंने एक बातें बताई हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अगर सिलेक्ट हो जाता है अंडर द रिजर्वेशन 10% जो उसको मिल रहा है वैकेंसियों में, ठीक है, तो जैसे कि जिस भी कैटेगरी से अगर वो आ रहा है, जैसे रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने ये बोला है, देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल विल। ठीक है, ठीक है, इन्होंने एक्स सर्विसमैन को लेकर थोड़े रिजर्वेशंस के लिए थोड़ी बातें लिखी हुई हैं, तो उसको आप 9 पॉइंट पे रीड कर लेना। मैं आपको लास्ट डेट फॉर्म की बता देता हूँ, अभी फॉर्म चल रहा है, 12 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए लिखे हैं, उसको रीड कर लेना। पूरे इंडिया जो ऑल इंडिया SC ST OBC जिस भी वर्ग में आ रहे हैं उस सभी को रिजर्वेशन होंगे, यहाँ पर किसी को मना नहीं है। ठीक है, आप देखोगे आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा इसके अंदर, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे अपने, तो इसमें आपको खुद ही के ब्याह पर खर्चा करके जाना होगा, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आप अपने फॉर्म भरते समय अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर को सही से अपलोड करना, जो भी फॉर्म के अंदर मांगा जाता है उसको सही से अपलोड करना। ठीक है, वही सारी चीज़ें लिखी हैं और बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए लिखे हैं, इसको चाहें तो एक बार रीड करें। इन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है अपना, जिसमें आप लोग कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को अप्लाई करते समय आ रही हो। आपको बता दूं यही नोटिफिकेशन का जो कॉपी है, मतलब इस नोटिस का जो एक हार्ड कॉपी रहा होगा, प्रिंटेड कॉपी रहा होगा, वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बिलासपुर में भी गया है, PCPO के पास भी गया है, और इसके अलावा आप देख सकते हो इन सभी लोगों को, जितने भी ये लिस्टेड लोग हैं इन सभी के पास इस नोटिस की कॉपी गई है। ठीक है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर आर सन संकरन
जो है यहाँ पर असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा ये नोटिस आया है। ये 12 मार्च को आ गया था। जिस दिन नोटिस बनाया उसी दिन से फॉर्म भरवाने चालू करा दिए गए थे। रेलवे ने इतना स्पीड से इस रिक्रूटमेंट को कराया है, आप देख सकते हैं आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म चलते हुए। इसी में आप देखोगे इसी पूरे नोटिस को इन्होंने हिंदी में भी दिया है, तो वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी समझ पाए होंगे, क्वालिफिकेशन समझ पाए होंगे। सिलेबस जैसा कुछ है नहीं क्योंकि एग्जाम नहीं है। स्टाइपेंड आपको मैं अभी बता दूंगा क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपके 10th और ITI के मार्क्स के बिहाफ पर होना है। सभी को यहाँ पर ये वैकेंसी मिल सकती है। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल है। इंडिया सिटीजन ही इसको वैकेंसी को ले सकते हैं। यहाँ पर इंडिया सिटीजन पॉइंट कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको जब यहाँ पर रिजर्वेशन जो मिल रहे हैं वो ऑल इंडिया के मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे इंडिया से लोग एलिजिबल हैं, ये तो क्लियर हो जाता है। अदर कंट्री के एलिजिबल हैं या नहीं तो वो मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि वो इसमें पॉइंट लिखा नहीं था। लेकिन इंडिया के सभी लोगों के लिए ये वैकेंसी रहेगी, पूरे इंडिया के लिए। 1 साल स्टाइपेंड मिलता रहेगा पर मंथ आपको, और 1 साल पे यहाँ पर जॉब आपकी रहेगी। एज आपने समझ ली, वैकेंसी आपने समझ ली है, कौन कौन सी कैटेगरी वाइज ट्रेड में कौन कौन सी वैकेंसियां हैं उसको भी आप यहाँ से थोड़ा समझ लें अच्छे से। 12 अप्रैल इसमें आखिरी समय रहेगा, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। काफ़ी सारे नोटिफिकेशन अभी आए हुए हैं करेंटली, उसको जाकर देखें, इंटरनेट पर सर्च करें। वैकेंसी बहुत चल रही है अभी, लाखों की संख्या में। अगर आप सबको कंबाइन करते हैं हर विभागों द्वारा तो बहुत वैकेंसी अभी करेंटली चल रही है, उनको अप्लाई करके लें अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है। मैं चलता हूँ डायरेक्ट दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की एक वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई, इंटरनेट पर डाली गई ये वेबसाइट है जिसके अंदर वो अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट करवाते हैं लोगों की। आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें आपको एक पॉइंट दिखेगा, देखिए eKYC का मैप है, ये तो अलग चीज़ है, हमें इसको नहीं देख रहे हैं अभी, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर ऑफ एक्टिव वैकेंसी आप देखोगे, आप सोचिए नंबर ऑफ एक्टिव वैकेंसीज लिखा है यहाँ पर, और अप्रेंटिसशिप एनरोल्ड हुए हैं 2018-19 से लेकर 2022-23 तक, इतने अप्रेंटिसेस यहाँ एनरोल्ड हो चुके हैं। और ये सारा डेटा इनके पास बनता रहता है वेबसाइट पर, जितने लोग एनरोल्ड करते हैं उतने यहाँ पर डेटा बनते रहते हैं, ठीक है। आपसे मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि अभी एक्टिव वैकेंसी मतलब अभी करेंटली 8 लाख से ज़्यादा वैकेंसी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट पे इंडिया देश में चल रही है। मतलब ये 8 लाख के करीब वैकेंसियों पे फॉर्म अभी चल रहे हैं, इनके फॉर्म अभी एक्टिव हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है एक्टिव वैकेंसीज, मतलब कि वो वैकेंसी जो अभी करेंटली चल रही हैं एक्टिव वैकेंसीज है। तो 8 लाख के करीब वैकेंसी है, वो इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। देखिए यहाँ से आप लोगों को ये लेटर्स मिल जाते हैं जो भी नए नए आए हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट पता लगती रहती है। आप देखोगे यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 5th 10th 12th, आप देखिए कुछ कुछ ऐसी वैकेंसी भी होती है अप्रेंटिस के लिए जो कि कुछ लोग नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नेम लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट नेम यहाँ लिखा आ जाता है, मतलब किसके द्वारा वैकेंसी है वो यहाँ लिखा आ जाता है। लोकेशन इन्होंने यहाँ बता रखी है, इसको क्लिक करोगे तो आप खुद इसकी डिटेल देख लोगे। तो ये वेबसाइट तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, अगर आप वैकेंसी ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में भी ढूंढ सकते हो, यहाँ से आपको बहुत वैकेंसियाँ मिलती हैं। और इस वेबसाइट को लेकर मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, हर हर घंटे भर में, आप ये समझो हर 10 मिनट में इस वेबसाइट पर वैकेंसी आती है। हालांकि अप्रेंटिस को उतनी अच्छी सैलरी नहीं होती, एक स्टाइपेंड होता है, लेकिन उसको भी करीबन इस वेबसाइट से काफ़ी सही मिल जाती है। 15-15, 20-25 हज़ार तक का अप्रेंटिसशिप इस वेबसाइट पे देखा गया है, मैंने खुद देखा था एक बार। 15-25 हज़ार का अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए था। सोचिए अप्रेंटिस को 25 हज़ार 30 हज़ार मिल रहे हैं जो एक प्रोफेशनल को मिल रहे होते हैं जॉब पर। आप देखिए फिनिशर, आप यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि फिनिशर एंड पैकर का यहाँ पर पोस्ट निकाला गया, जो कि इस कंपनी द्वारा निकाला गया। और वो कंपनी आपको देखिए कितना दे रही है, 15,000 तक का स्टाइपेंड दे रही, करीबन 10,000 के करीब देगी। ये 7 मिनट पहले यहाँ पर नोटिस डाला गया, सिर्फ उसको 5वीं पास होना चाहिए, स्कूल में जाके सिर्फ 5 क्लास को पास करके आ गया वो ले सकता है। ऑटोमोटिव वेल्डिंग मशीन टेक्नीशियन की पोस्ट ले सकता है अगर किसी को लेनी हो, वो इस प्राइवेट कंपनी ने निकाली है। 10-12 अदर्स के लिए निकाली है। सैलरी उसको ये मिलेगी पर मंथ, उसको काम करने के इतने रुपए मिलेंगे। अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, तो समझ रहे हैं। ऑटोमोटिव असेंबली टेक्नीशियन के ऊपर वैकेंसी, ऑटोमोटिव असेंबली टेक्नीशियन V2.0, ये एक पोस्ट का नाम इन्होंने रख दिया है। इस तरीके से आप देखोगे, इसको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स जान सकते हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसी दोस्तों अभी करेंटली चल रही है इंडिया
इंडिया कंट्री में अप्रेंटिसेस की अलग चल रही हैं, फ्रेशर अलग चल रही है, ग्रेजुएट्स की अलग, मेडिकल की अलग चल रही है, इंजीनियर्स की अलग चल रही है। मतलब वैकेंसियों की कमी है नहीं। अगर आप ढूंढते हो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने पर पता लगता है कि वैकेंसियों की कमी नहीं है, लोगों के ढूंढने की कमी है। आप ये समझ लो लोगों को पता नहीं है कि कैसे सर्च करें। ठीक है, इसमें लोड मोर करोगे तो आपको और दिखेंगी। ये हर 10-10 मिनट में यहाँ पर वैकेंसियाँ डलती रहती है, आप मान सकते हैं। मतलब आप मानोगे कि हर घंटे भर में आपको करीबन 10 के करीब वैकेंसी अलग अलग नोटिस दिखने लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और यहाँ पर सारी वैकेंसी दिखती है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको अलग लेकर चलता हूँ। देखिए, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पर टिक कर लेना। आपको यहाँ पर सर्च करना होगा भाई किस कोर्स के लिए चाहिए। वैसे आप नहीं भी सर्च करते हो तो आप देखिए 63,000 के करीब अपॉर्चुनिटी चल रही है लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता ये अपॉर्चुनिटी कम है। अब एक एक अपॉर्चुनिटी में अगर कम से कम हम एवरेज निकालें कि 10-10 वैकेंसी भी हैं, किसी में 50, किसी में 40, किसी में 100 हो सकती हैं, किसी में 2 ही वैकेंसी हो सकती हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं 10-10 वैकेंसी भी हर अपॉर्चुनिटी पर निकालूँ तो करीबन आप देखोगे कि आपकी यहीं से निकल के आ जाती है कि 6 लाख 7 लाख के करीब वैकेंसी। वही हमने देखा था 8 लाख एक्टिव वैकेंसी थी। तो वही मैं कह रहा हूँ, और लोकेशन वाइज इन्होंने दी हुई है, हर एरिया में निकलती रहती है। तमिलनाडु में निकल रही है, महाराष्ट्र में निकल रही है, हर एरिया में निकल रही है। बेसिकली कंपनी जहाँ भी ऑपरेट कर रही होती है वो इस वेबसाइट पर जा आकर लोगों के लिए वैकेंसी डाल देती है। हाँ, इसमें कंपनियों का भी फ़ायदा हो जाता है। कंपनियों का फ़ायदा ऐसा हो जाता है कि वो लोगों को अप्रेंटिसशिप के तौर पर रिक्रूट कर लेते हैं और उनको कम स्टाइपेंड देकर उनका भी काम निकल जाता है, और सोचते हैं लोगों का भी काम निकल जाएगा। लेकिन अप्रेंटिसशिप एक्ट ऐसे ही लोगों को वैकेंसी नहीं मिलती, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हालांकि इसमें कंपनी वालों का ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो तो अप्रेंटिसशिप के तौर पर लोगों को रिक्रूट कर लेंगी और उनको स्टाइपेंड देंगी, एक प्रोफेशनल वाला सैलरी जैसा कुछ अलाउंस वगैरह देना भी नहीं होगा और काम भी निकल जाएगा। ये चीज़ इसके अंदर कंपनियों को फ़ायदा मिल जाता है इस चीज़ के अंदर। ज़्यादातर लोग इस तरीके का फ़ायदा उठा लेते हैं कि अप्रेंटिस से लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं और स्टाइपेंड जैसा हम उनको दे देंगे। ठीक है, मैं किसी को भी भाई किसी भी कंपनी को यहाँ टारगेट नहीं किया है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ऐसा करते हैं काफ़ी लोग, कि वो लोग जानते हैं कि भाई इससे हमें फ़ायदा मिलेगा, और लोग भी जानते हैं चलिए ठीक है हमें भी एक एक सही स्टाइपेंड से एक जॉब मिल गई है, तो लोग भी इस चीज़ को ले लेते हैं। वो लोग जिनको पता है भाई मजबूरी है तो वो इस साइड में चले जाते हैं। ठीक है, आप रेंज भी डाल के ढूंढ सकते हैं भाई कितने से कितने स्टाइपेंड वाली आपको अप्रेंटिसशिप चाहिए, तो वो आपको मिलेगी। एक हायर अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड वाले भी पोस्टें दिखेंगी, वो भी यहाँ पर रहता है। ठीक है, आपको अब करना क्या है, यहाँ पर आपको डालना है रेलवे के लिए। आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, जो रेलवे की नई वैकेंसी आई है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना होगा, तो वो वैकेंसी आपको दिखेगी, तभी आप उसके लिए अप्लाई करने की तरफ आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, आप इधर आओगे वेबसाइट पर और फिर वहाँ पर आप लोगों को ये वैकेंसी दिख जाएगी। सब्जेक्ट का नाम इन्होंने बताया अप्रेंटिस इन साउथ ईस्ट सेंट्रल। आपको यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल करके डाल देना है, तो आपको मोस्ट ऑफ द चांस है कि वो वैकेंसी यहाँ पर आसानी से दिख जाएगी, जो रेलवे द्वारा यहाँ निकाली गई। तो इस तरीके से आपको ढूंढना होगा, वो यहाँ से मिल जाएगी वैकेंसी, उसको ढूंढ कर अप्लाई कर लेना, और इस तरीके से आपका ये रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई एग्जाम जैसा कुछ इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टाइपेंड अगर आप जानना चाहते हो, जो आपकी करेंटली ये वाली वैकेंसी है रेलवे की, इसमें तो 6,000 रुपये पर मंथ एक हम मान सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिलासपुर में लोगों को 6,000 पर मंथ रुपये मिल रहे हैं एक स्टाइपेंड के तौर पर। जो भी लोग वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं उनको 6,000 रुपये पूरे महीने में मिलते हैं, यानी कि अगर आप देखो तो 2,000 रुपये 10 दिन के, यानी 200 रुपये पर डे में, पूरे दिन के उनको 200 रुपये मिलते हैं सिर्फ। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा ना, तो वही हो गया आपका 6,000 के करीब। तो 200 रुपये पर डे के उनके हैं। एज वगैरह सब इन्होंने यहाँ पर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसलिए दिखा रहा था कि लोगों को क्लियर हो जाए। स्टाइपेंड वही 6-7-8 हज़ार के करीब होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। कोई डाउट हो कमेंट में बताएं, जानकारी को सब तक शेयर करें और सब्सक्राइब वगैरह करें। मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।